गुड आफ्टरनून क्लास। इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। साइंटिस्ट जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम के नाम पर ये उन्होंने एक रिलेशन निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में, ठीक है, उनके नेम के बेस पर ही दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको समझने के लिए आप पहले एक एक्टिविटी समझेंगे हम, व्हाट इज़ कि हमने दो कंटेनर लिए हैं ए एंड बी। ए में वाटर का लेवल ये है और बी में थोड़ा सा कम है, जबकि हमने दूसरी साइड ए का कंटेनर का वाटर लेवल इतना है और बी का वाटर लेवल बहुत कम। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि किस में वाटर का फ्लो ए टू बी किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इस पोजीशन में या बी पोजीशन में, तो आप सब यही कहेंगे बी पोजीशन में, बिकॉज जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ वाटर की स्पीड अच्छी होगी, जहाँ डिफरेंस कम है वहाँ वाटर की स्पीड कम होगी, ठीक है। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिक करंट में होता है। जिस तरह जितना ज़्यादा आप किसी भी सर्किट में बैटरी लगा कर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। चार्जेस का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो चार्जेस का फ्लो उतना ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट का फ्लो कम। तो दिस इज सेड बाय द ओम साइंटिस्ट ओम। ही सेड द potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है, प्रोवाइड इट्स द टेम्परेचर रिमेन द सेम, ठीक है, एक ही टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं सप्लाई करना है। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। आपने फिजिक्स की बहुत सारे डेरिवेशन करे हैं 9th में, तो आपने देखा है कि कई बार हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जिस कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम आर, दैट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है जी। समझ में आ गया व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ठीक है, प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो V इज इक्वल टू आई और V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ आर होता है रेसिस्टेंस। अभी हम आगे रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज रेसिस्टेंस, क्यों हमने इसे आर लिया है, ठीक है। अब आ जाइए आप अपनी बुक पर, हमने एक एक्टिविटी करी है ताकि आपको V और I का ग्राफ रिलेशन समझ में आए। इन्होंने क्या करा है, हमने एक सर्किट लिया है, ठीक है, X Y दो पॉइंट छोड़े हैं और अभी आप इन्होंने 4 सेल लगा दिए। आप ऐसे कंसीडर करिए कि सबसे पहले इन्होंने जब एक सर्किट तैयार करा, या नाइक्रोम वायर लगाया, अमीटर लगा, वोल्ट मीटर, ठीक है, फॉर करंट एंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हमने केवल एक सेल लगाया। एक सेल लगाने के बाद जब हमने इस प्लग ऑन करा तो हमने वैल्यू किसकी ली, I1 की और V1 की, इससे दोनों से V और A से ले ली, रीडिंग पढ़ ली। फिर हमने 2 सेल लगाए, जाहिर सी बात है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वैल्यू दोनों की बदल गई, तो I2 और V2, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा सेल लगाया, वैल्यू फिर बदल गई, I3 V3। फिर हमने चौथा सेल लगाया, वैल्यू बदल गई, I4 और V4। हमने पढ़ा फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो R क्या होगा, R होगा V अपॉन I, ठीक है। तो हमने ये रेशो निकाला यहाँ, R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो जब हमने देखा कि जिस तरह से, जैसे मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वाई एक्सिस पे करंट है, तो हमने देखा जो इसका रेशो था वो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, जैसे 2:3:4:5, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ पूछा जाए तो इट ऑलवेज कम्स इनटू द स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। स्लैंटिंग क्यों, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ रही है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो पूछते हैं मैम ऐसे लाइन क्यों नहीं आती है, स्ट्रेट लाइन। यदि किसी ग्राफ में इस तरह से लाइन आती है तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू इज़ कांस्टेंट। वैल्यू किसकी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। देखो इस पॉइंट पर ये थी, इस पॉइंट पर ये थी, ये थी, इस पॉइंट पर ये थी। आप देख रहे हो करंट की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वी आई ग्राफ फॉर ए नाइक्रोम वायर इज ऑलवेज शोन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अब आ जाइए व्हाट इज़ रेसिस्टेंस। हमने ये पढ़ा आर, जो आर होता है, R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and it is called resistance.
इट इज़ द प्रॉपर्टी, जो आर क्या होता है, आर की डिफाइन देख लीजिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। यदि किसी कंडक्टर में, किसी वायर में हम कुछ करंट फ्लो करते हैं तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ रेसिस्टेंस शो करते हैं, कुछ अपोज करते हैं इसको फ्लो करने में, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट पड़ा था आपने, है ना। कोई भी करंट हीट प्रोड्यूस करता है या लाइट प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कुछ रेसिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब इसको आर इज इक्वल टू पी अपॉन आई। तो आप यहाँ पे इससे अभी तक आपने एक चीज़ समझिए, आपने ये पढ़ा था v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी कि अगर i v बढ़ेगा तो i बढ़ेगा, यही पढ़ा हमने। बट यहाँ देखिए आप क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i, कि यदि किसी कंडक्टिंग करंट वायर में I बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन यही होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल लिख रखा है, देखिए, इफ़ द रेसिस्टेंस इज डबल्ड करंट गेट हाफ। यदि हम किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरी चीज़ 1 ओम की डिफाइन, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो आर की वैल्यू क्या है, ओम, वी की वैल्यू क्या है, वोल्ट, आई की वैल्यू क्या है, एम्पियर। तो आपको किसकी डिफाइन लिखनी है, 1 ओम की। तो 1 ओम की डिफाइन क्या होगी, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रो इज़ 1 एम्पियर देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। ठीक है, यदि किसी कंडक्टर में एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें करंट 1 एम्पियर है तो उसका रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें और हैं आपके सिलेबस में, रियोस्टेट और वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या होता है, देखिए, ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। कि किसी भी सर्किट में हमें वोल्टेज चेंज नहीं करनी है मगर करंट को रेगुलेट करना है। करंट मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारे डिवाइसेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, बल्ब है, छोटा बल्ब है, कुछ और आयरन है, तो इन सब का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करंट भी अलग अलग चाहिएगा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। दूसरा, रियोस्टेट। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। कि सर्किट में रेसिस्टेंस चेंज करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने निकाला एक कांस्टेंट R, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R की यूनिट 1 ओम, मगर इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा V अपॉन A, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर। ओम इसको इसलिए कहते हैं कि जो साइंटिस्ट था उन्होंने इस पर वर्क करा, इसलिए उसके नाम पर इसकी यूनिट ओम हो जाती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।